अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं इल्म कि महर क्या चीज़ होती है और महर की आगे इकसाम भी है। महर वो रकम है जो शादी के मौके पर खामन के ऊपर वाजिब है कि वह औरत की डिमांड कदा रकम उसको दे। अब उसको महर कहते हैं। ये भी गिफ्ट के ज़ुमरे में आता है, लेकिन इसको अलग से नाम दिया गया है, इसको महर कहा जाता है। और ये जो महर है ये फ़र्ज़ है आदमी के ऊपर उस सूरत में कि वो औरत को दे अगर औरत डिमांड करती है। हाँ, औरत के पास ये राइट है कि वो उसको वेव ऑफ कर दे, वो कहती है कि मैं महर लेना ही नहीं चाहती, तो इसको माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर औरत ने कहा है कि महर लेना है तो आदमी पे ये फ़र्ज़ हो जाता है। और ये सुन्नत है, महर का देना लेना सुन्नत है। ये हमारी इस्लामी तालीमात से भी वाज़ेह है और पाकिस्तान के कानून में भी है कि औरत को महर दिया जाए। और एक बात याद रखिएगा कि महर की कोई लिमिट नहीं है, ना कमी की ना ज़्यादती की। कम से कम भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, और उसमें कुछ गुनाह नहीं है। चाहे औरत ज़्यादा डिमांड करे या कम डिमांड करे, ये उसके विश एंड विल है, लेकिन आदमी पे बाइंडिंग है कि वो उसको महर देगा। इसके बाद महर की आ जाती है इकसाम। महर की बेसिकली दो इकसाम है। महर को इंग्लिश में आप कहते हैं डोवर। तो डोवर की दो टाइप्स हैं। पहला जो है वो उसको उर्दू में आप कहेंगे मोजल महर, और दूसरा है गैर मोजल। मोजल क्या होता है? प्रॉम्प्ट डोवर, जो जैसे ही औरत ने डिमांड किया आपने फौरी तौर पे उसको दे दिया। ये मोस्ट ऑफ द टाइम निकाह के टाइम पे होता है कि निकाह जब पढ़ाया जा रहा होता है, निकाह वहाँ पढ़ा रहा है, रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, तो औरत के डिमांड करने पे उसने जितना भी महर का है आदमी ने उसी टाइम उसे दे दिया। किस्सा ख़त्म। प्रॉम्प्ट, फ़ौरन, नाम से ही पता चल रहा है। मोजल इसे आप कहते हैं। और दूसरी किस्म है डेफर्ड, यानी डिले किया गया, गैर मोजल। ठीक है, फौरी तौर पे जिसे नहीं दिया गया। ये वो महर होता है जो फौरी तौर पे नहीं दिया जाता, लेकिन किसी भी टाइम पे आप वो मुकर्रर कर सकते हैं कि जनाब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद मैं इसे दूंगा। या अगर कोई डेडलाइन नहीं आपने मेंशन की निकाहनामे के अंदर, तो फिर आदमी से जो ये डोवर है ये लिया जाएगा बाद में 2 सूरतों में। पहली सूरत क्या है कि उसकी वफात हो जाए और उसने चूँकि महर शादी के टाइम नहीं था दिया, या पार्शल पे किया था और पार्शल अभी रहता था, यानी डेफर्ड रहता था, अभी गैर मुजल देना बाकी था, तो वफात के मौके पे उससे लिया जाएगा। सवाल पैदा होता है कि वफात के मौके पे कैसे लेंगे, वो तो मर चुका होगा। तो जो प्रॉपर्टी होगी उसमें से जब्त किया जाएगा लैंड एरियाज के तौर पे, ठीक है, वाजिबात के तौर पे, उसकी प्रॉपर्टी में से, इनहेरिटेंस में से वो लिया जाएगा। और दूसरी सूरत क्या है डेफर्ड ओवर के देने की? वही है कि सेपरेशन का टाइम, सेपरेशन यानी डाइवोर्स, के औरत अपने खामन से सेपरेट हो रही है डिवोर्स की शक्ल में या खुला की शक्ल में, तो जो उस टाइम डेफर्ड ओवर कोई रह गया था, डेफर्ड यानी गैर मुजल महर अभी बाकी था, तो अब औरत वो उससे क्लेम कर सकती है कि जनाब ये हक महर हमें वापस दिया जाए, ये मेरा राइट है। ये दो बेसिक टाइम होते हैं डेफर्ड ओवर के, गैर मुजल के, जो निकाह के बहुत देर बाद खामन देता है या औरत लेती है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है हमेशा 100% मोजल और 100% गैर मोजल हो, यानी 100% आपने या तो प्रॉम्प्ट कर दिया या 100% डेफर्ड कर दिया। आप इसको पार्शल भी कर सकते हैं, यानी आधा आपने मौके पे दे दिया प्रॉम्प्ट, आधा आपने डेफर्ड में डाल दिया। तो ये दोनों सूरतें हैं। इस्लाम में बहुत ज़्यादा और हमारे कानून में बहुत ज़्यादा नरमी है इस चीज़ को देखते हुए, लेकिन ये वो रकम है जो कि खावंद पे बाइंडिंग है कि वो देगा, इससे बच नहीं हो सकता अनलेस औरत ने खुद इसको छोड़ दिया हो, वेव ऑफ कर दिया हो। शुक्रिया।